स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी धुन के पक्के रहे हैं। उन्होंने हर जगह सनातन धर्म का विरोध किया है। उन्होंने हर जगह गंगा, गीता, गायत्री, गौ और ब्राह्मण का विरोध किया है। अगर राम ही बुरे हैं तो फिर हिंदू धर्म कहाँ से अच्छा हो गया? जो लोग राम को बुरा मानते हैं उन्हें हिंदू धर्म की बुरा कहने में क्या आपत्ति होगी? छात्र तोड़ो जनेऊ तोड़ो आंदोलन क्या लोहिया जी ने चलाया था कि नहीं चलाया था? क्या लोहिया जी की अगुवाई में, नेतृत्व में जनेश्वर मिश्रा जी इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे या नहीं थे? जनेऊ तोड़ने का अभियान चलाने वाली पार्टी में अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ कह दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ यह कोई अनहोनी या पहली चीज़ है। 85 बनाम 15% का संघर्ष उन्होंने चलाया। यह अलग बात है कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड की चीखों में दब करके लोहिया जी का जो संघर्ष था वह बीच में दब गया था। लेकिन जो लोहिया जी की विचारधारा का जयकार करते हैं उन्होंने तो सीधे राम पर अटैक किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो केवल एक राम भक्त पर, तुलसीदास पर अटैक किया। लोहिया जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं राम से बदला लूंगा, मैं राम से सीता के आंसुओं का और शंभूक के खून का बदला लूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जी। उनसे बात करेंगे कि 2024 का चुनाव सर पर है, उसको लेकर पार्टियां अभी से ही अपना अपना दांव खेल रही हैं, अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। ऐसे में अभी बयान आया, कई बार उसे बयान दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी बातें कही, ब्राह्मणों को लेकर भी काफ़ी बातें कही। चूँकि आप भी ब्राह्मण हैं और ऐसा कोई कह रहा है, किन कारणों से कह रहा है और जब वो सत्ता में रहा होगा भी तो उसने कैसे फैसले लिए होंगे एक समाज के लिए? सर बताइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, किसी ने कैसे फैसले लिए होंगे, लिए नहीं लिए, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है जिसके आधार पर बिना तथ्यों के कुछ कहना एक तरह की मानहानि होती है। मैंने उनके फैसलों की कोई जांच नहीं की है, अतः न मैं उन्हें उचित कर सकता हूं और न अनुचित कर सकता हूं, न इसका कोई अधिकार हमें या किसे है। बात यहाँ विचार की हो रही है। आखिर आप ही बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आपकी समझ में कौन सी बातें ऐसी कह दी जो कि पहले नहीं कही गई, या जिसको कहने वाले वे पहले आदमी हैं जिन्होंने इससे कई गुनी विभत्स बातें कहीं। अगर पूरा ब्राह्मण समाज उनका गुणगान कर रहा है तो किन्होंने कही ऐसी बातें और किसने कही? आप पूछ रहे हैं और किसने कही, मैं पूछता हूँ किसने नहीं कही। लोग कहते हैं, अभी आज भाई मनोज पांडे जी का रायबरेली से बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण स्वाभिमान के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जिस पार्टी में इतने दिन से हैं, मैंने उसकी प्रशंसा में कर रहा हूँ, निंदा में कर रहा हूँ, मैं मात्र विश्लेषण में कर रहा हूँ। मैंने जो भी कहा है ये निजी विचार है। काफ़ी समय से मैं किसी भी पार्टी की सदस्यता से दूर हूँ। मैं पूछता हूँ कि आखिर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा है, श्री जनेश्वर मिश्र जी ने क्या कहा है, क्या किया है? क्या उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अधिक कठोर बातें कही हैं कि नहीं कही हैं? लोहिया जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं राम से बदला लूँगा, मैं राम से सीता के आंसुओं का और शंभूक के खून का बदला लूँगा। शंभूक के खून का बदला लेने की स्पष्ट घोषणा
लोहिया जी ने की है। इसीलिए 85 बनाम 15% का संघर्ष उन्होंने चलाया। यह अलग बात है कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड की चीखों में दब करके लोहिया जी का जो संघर्ष था वह बीच में दब गया था। लेकिन जो लोहिया जी की विचारधारा का जयकार करते हैं उन्होंने तो सीधे राम पर अटैक किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो केवल एक राम भक्त पर, तुलसीदास पर अटैक किया। रही बात ब्राह्मणों की, जात तोड़ो जनेऊ तोड़ो आंदोलन क्या लोहिया जी ने चलाया था कि नहीं चलाया था? क्या लोहिया जी की अगुवाई में, नेतृत्व में जनेश्वर मिश्रा जी इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे या नहीं थे? जनेऊ तोड़ने का अभियान चलाने वाली पार्टी में अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ कह दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ यह कोई अनहोनी या पहली चीज़ है। जितने भी लोग, चाहे रोली मिश्रा जी हों जो हट गई हैं, निकाल दी गई हैं या निकल गई हैं, या मनोज पांडे जी हों या और दिग्गज लोग हों जो परशुराम जी की प्रतिमा के लिए हुए, हाथ में फरसा के लिए हुए सपा में चलते हैं, वे अगर लोहिया जी की जय बोल सकते हैं, अगर जनेश्वर मिश्र जी की जय बोल सकते हैं, तो स्वामी प्रसाद मिश्रा की जय, स्वामी प्रसाद मौर्य की जय बोलने में उस आदमी को क्या ऐतराज़ है जो कि जनेश्वर मिश्रा की और राम मनोहर लोहिया की जय बोल रहा है? ब्राह्मणों से बात शुरू हुई, अब फिर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है, इसमें कुछ नहीं है। सवाल है, जिस पार्टी के प्रवर्तक राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, जिन्होंने कि सीधे राम जी से बदला लेने की प्रतिज्ञा, आजीवन प्रतिज्ञा संघर्ष की हो, उस पार्टी का नेता अगर ऐसी बात कहता है तो कौन सी अनहोनी बात कहता है? अगर राम ही बुरे हैं तो फिर हिंदू धर्म कहाँ से अच्छा हो गया? जो लोग राम को बुरा मानते हैं उन्हें हिंदू धर्म की बुरा कहने में क्या आपत्ति होगी? और यह आदमी की अपनी अनुभूति होती है। हम पूछ रहे हैं प्रीतम सिंह लोधी जी जो उमा जी के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या कहा? आपने ये भी पढ़ा होगा। जी पढ़े, तो उसमें उन्होंने निष्कासित भी किया, भाजपा वालों ने उनको फिर ले लिया है, फिर ले लिया है। और मुझे बता दीजिए, स्वयं भाजपा के शासन में राज्यपाल रह चुके सूरजभान सिंह जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल रहे। उन्होंने विद्या निवास जी की उपस्थिति में, तमाम बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में सबके समझाने पर नहीं माने और लगातार दहाड़ते रहे कि वे राम को नहीं माफ़ कर सकते। सूरजभान सिंह जी ने कहा मैं राम को नहीं माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि राम ने शंभुक को मारा था। जीवन भर जिन्होंने भाजपा में जीवन यापन किया, उनके मन में अगर इतना आक्रोश राम के प्रति हो सकता है तो लोहिया जी के संरक्षण में जिसने बनी हुई पार्टी में जो शामिल है उसके मन में कितना आक्रोश होगा, इसकी आप कल्पना करते हैं। लोहिया जी ने लिखा है कि भारत में मार्क्स सर के बल खड़ा था। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चल पा रही थी, सर के बल खड़ी थी, क्योंकि वर्ग संघर्ष की यहाँ गुंजाइश नहीं है। मैंने वर्ग संघर्ष को वर्ण संघर्ष में बदलकर, जातिगत संघर्ष में बदलकर, मैंने सिर के बल खड़े मार्क्स को पैर के बल खड़ा कर दिया है कि मार्क्स सिर के बल खड़ा था, वर्ग संघर्ष की बात कर रहा था। भारत में वर्ग संघर्ष संभव नहीं है। लोहिया जी का कहना था कि रिक्शा खींचने वाला, सड़क पर मजदूरी करने वाला अनुसूचित जाति का आदमी अपने को डॉक्टर अंबेडकर से आइडेंटिफाई करता है, अपने को जगजीवन राम से आइडेंटिफाई करता है, अपने बगल में खड़े हुए ब्राह्मण या क्षत्रिय यादव से आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो
ये जाति जहर जो घोला जा रहा है, इसके परिणाम क्या है? क्या इससे हम विकसित हो जाएंगे? प्रश्न है कि क्या होगा, यह निर्भर करेगा कि क्या शासन व्यवस्था है, इस पर कब और कितना वह ज़रूरी समझती, कितना कदम उठाती है, कब कदम उठाती है, कैसे डील करती है, साम दाम दंड भेद समझा के, बुझा के, फुसला के या कार्रवाई करके, यह कैसे टैकल होती है व्यवस्था, कैसे देश के नायक इसको चलाते हैं, यह इस पर निर्भर करेगा कि यह षड्यंत्र सफल होगा या नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, कई बार उनके बयान पढ़ने में आए, सुनने में आए, कि भाजपा ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी, जबकि उनकी स्वयं की बेटी भाजपा से ही सांसद है। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड कि अपने लोगों को, एक समाज को बताना, कुछ मैसेज देना, बिटिया को वहीं रखना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, पेट की जीविका के लिए, पेट चलाने के लिए कुछ अलग मानक होते हैं, विचारधारा कुछ अलग मानक होती है। बिटिया क्यों, अभी स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वयं भाजपा में रहे, आज फिर उनको और उनके बेटे के एडजस्ट कर ले, साथ फिर चले जाएं। बेटी को आज भी वहीं रखे हुए हैं या वो पड़ी हुई है। प्रश्न यह है, लेकिन यह उनके मन के विचार तब भी थे। गौरी और गणेश के बारे में वे शुरू से अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए भाजपा ने बिना उनसे क्षमा याचना कराए अगर उनको लिया, तो भाजपा के विचार क्या हैं ये सहज समझ में आ सकते हैं कि उसके गणमान्य लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं। स्वयं सुस्तंभों के क्या बयान हैं कि जाट प्रथा किसने बनाई, क्या बनाई, क्या नहीं बनाई। अतः इन सब में पार्टी लाइन से हट के अवसर के अनुरूप जिसको जहाँ उचित अवसर मिलता है रोटी सेंक लेता है, वो तो एक स्वार्थ की चीज़ है। लेकिन विचारधारा के तौर पर चाहे जिस किसी पार्टी में रहे हैं, ये कहा जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी धुन के पक्के रहे हैं। उन्होंने हर जगह सनातन धर्म का विरोध किया है, उन्होंने हर जगह गंगा, गीता, गायत्री, गऊ और ब्राह्मण का विरोध किया है। वह कम से कम अपनी विचारधारा पर स्थिर रहे हैं। जहाँ भी रहे, भाजपा में रहे तब भी उन्होंने इसके लिए कभी क्षमा नहीं, बसपा में रहे, अन्य पार्टी में रहे, सपा में रहे, लेकिन वे अपनी विचारधारा पर कायम रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे यूपी के पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।